ऐसे कुछ काम होते हैं जो आप अपने घर से या दुनिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं। ऐसे काम जिसमें आप टारगेट्स, ट्रैफिक जैम्स, बॉस का गुस्सा, इन टाइम और आउट टाइम ऐसे बंधनों से आज़ाद हैं। इस चैनल पे हम ऐसे ही एक काम की बात करेंगे। इस चैनल पे हम पोकर सीखेंगे। पहला सवाल आपके मन में आया होगा कि पोकर काम कैसे है। ये तो एक कार्ड गेम है, मतलब गैम्बलिंग हुई, क्योंकि इसमें किस्मत रोल प्ले करेगी। ऐसे रिएक्शंस कॉमन हैं उनसे जो पोकर की दुनिया में नए हैं। इस पहले एपिसोड में हम आपको यही समझाएंगे कि पोकर क्यों एक स्किल बेस्ड गेम है, एक प्रैक्टिस है। आप जितना गेम को स्टडी करेंगे और जितना खेल के अनुभव हासिल करेंगे, आप उतना ही इस गेम को अच्छा खेलेंगे। इसमें ऑड्स कैलकुलेशंस, प्रोबेबिलिटीज़ या संभावनाएं समझना, कॉम्बिनेशंस निकालना जैसे कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो लार्जली मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं। क्या आप जानते हैं कि MIT और IIM जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पोकर थ्योरी एक स्टडी सब्जेक्ट है? क्या आप जानते हैं कि विश्वनाथन आनंद पोकर स्पोर्ट्स लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां पोकर एक माइंड स्पोर्ट की तरह खेला जाता है? फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर प्लूरिबस नाम से कंप्यूटर प्रोग्राम पोकर खेलने के लिए ही बनाया है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा पोकर में ह्यूमन साइकोलॉजी, याद रखने की क्षमता या मेमोरी, फोकस, पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी भूमिकाएं निभाते हैं। तो किस्मत की बात करें, क्या पोकर में लक रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स करता है। थोड़ा गहराई में सोचते हैं कि किस्मत क्या है। कोई भी काम जिसमें कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वहाँ किस्मत रोल प्ले करेगी। किसी भी स्पोर्ट या प्रोफेशन में ऐसे कुछ अनकंट्रोलेबल्स होते हैं जो कम या ज़्यादा एक रोल प्ले करते हैं, और पोकर में भी हैं। एक हैंड एग्जाम्पल लेते हैं। प्लेयर 1, जिनका स्क्रीन पे नाम विलन है, 2400 चिप्स इन्वेस्ट करता है इस हैंड में पहले। उसके पास एस एस या 2 इक्के हैं जो पोकर में बेस्ट स्टार्टिंग हैंड माना जाता है। प्लेयर 2, जिनका स्क्रीन पे नाम हीरो है, उनके पास 8 ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ क्लब्स यानी 8 और 5 चिड़ी का है। वो विलन का 2400 का इन्वेस्टमेंट मैच करता है। बोर्ड पे आता है 7 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ हार्ट्स। इसे पोकर में फ्लॉप बोलते हैं और अभी 2 और कार्ड खुलने बाकी हैं। अब विलन 6000 के पॉट में 1800 और इन्वेस्ट करता है। उसके पास अभी 11000 चिप्स पीछे बचे हैं। इसके जवाब में हीरो ऑल इन कर देता है विलन के बाकी बचे चिप्स के लिए। विलन कॉल करता है। अगले 2 कार्ड्स आते हैं 9 ऑफ डायमंड्स और 9 ऑफ क्लब्स। एक और क्लब खुलने से हीरो का 5 कार्ड का फ्लश कंप्लीट हो जाता है और वो ये हैंड जीत जाता है। विलन के एसेस हार जाते हैं। अब अगर विलन नया खिलाड़ी होगा तो वो किस्मत को दोष देगा। अगर बोर्ड पे क्लब ना खुला होता तो वो ये हैंड जीत जाता। शायद हीरो को मन में 1-2 गाली भी देगा और गुस्सैल हुआ तो अपना फ़ोन भी पटक देगा। लेकिन कोई समझदार प्लेयर ये समझेगा कि हीरो ने जब ऑल इन किया तो उसने 13,000 चिप्स रिस्क किए 32,000 चिप्स जीतने के लिए। यानी उसके पास करीब 41% चांस होना चाहिए ये पॉट जीतने के लिए। तब उसका ये जो ऑल इन था ये मैथमेटिकली करेक्ट है। जब हीरो ने ऑल इन किया तो उसे पता था कि डेक में अभी 9 क्लब्स बचे हैं जिनसे फ्लश कंप्लीट होता है, और 4 6 बचे हैं जिनसे 4 से 8 का स्ट्रेट कंप्लीट होता है। यानी डेक में बचे 47 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स ऐसे हैं जो हीरो को जिता सकते हैं। क्योंकि अभी बोर्ड पे 2 कार्ड आने बाकी हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 13 को अगर आप 47 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली 55%। और हमने अभी देखा कि हीरो को 41% प्रोबेबिलिटी चाहिए थी उसका ऑल इन डिसीजन सही होने के लिए। मतलब इस हैंड में जब हीरो ने ऑल इन किया तो उसका जो मूव था वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल और सही था। ये हमने एक बहुत सिंपलिस्टिक हैंड डिस्कशन किया है एक एग्जाम्पल देने के लिए, और ये सब शायद आपको अभी कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट समय और प्रैक्टिस के साथ ऐसे डिसीजंस आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। ऐसे ही कई तरह के कैलकुलेशंस एक प्लेयर को हर हैंड में करने पड़ते हैं, जो हम रूल्स के साथ आगे कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। तो इसका ये निचोड़ है कि आपके पास क्या कार्ड्स आते हैं, बोर्ड पे क्या खुलता है, ये पोकर के अनकंट्रोलेबल्स हैं। हर खिलाड़ी के लिए सेम है, लेकिन आप किस हैंड को कब कैसे खेलते हैं ये आपके कंट्रोल में है। और डिसीजन सही है या गलत
प्रॉफिटेबल है या अनप्रॉफिटेबल, इसका एक बेसिस होता है। क्योंकि पोकर में कुछ हद तक चांस इन्वॉल्व है, इसका ये मतलब नहीं कि पोकर गैम्बलिंग है। चांस कुछ नहीं होता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी या संभावना का एक फंक्शन है। अगर किसी पे बिजली गिरती है तो आप बोलते हैं कि वो अनलकी है, लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब है कि इसकी संभावना कम है। अगर आप रिसर्च करें तो आप देखेंगे कि पोकर में कई ऐसे लोग हैं इंडिया में और दुनिया भर में जिन्होंने इस गेम में महारत हासिल करके इसे एक स्पोर्ट या प्रोफेशन की तरह अपना करियर बनाया है। दुनिया भर में कई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और उन्हें जीता है। यही जताता है कि पोकर एक माइंड स्पोर्ट है जहां आपका स्किल एक अहम भूमिका निभाता है। अब आप क्रिकेट में सोचें तो बैट्समैन को बॉल पे या बॉलर पे ध्यान देना है, अंपायर क्या करेगा ऐसे अनकंट्रोलेबल पे नहीं। ऐसे ही पोकर में भी आपको आपके डिसीजंस पे फोकस करना होगा। किसी हैंड या किसी टूर्नामेंट में आप अनलकी हो सकते हैं, यानी कोई कम संभावना वाली घटना घट सकती है। लेकिन अगर आप आपके डिसीजंस करेक्ट लेते हैं और आप अपने गेम पे इम्प्रूव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छे पोकर प्लेयर बनेंगे और किस्मत या पोकर के जो अनकंट्रोलेबल्स हैं वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। तभी कहते हैं कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो ज़रूरी है कि आप अपने रास्ते पे ध्यान दें और अपनी गलतियां सुधारें, बजाय इसके कि दूसरों को दोष दें या किस्मत को दोष दें। आशा है कि आपको अनुमान हो गया होगा कि पोकर क्यों एक स्किल बेस्ड गेम है। अगले वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबल गेमिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, जो भी पोकर के काफ़ी ज़रूरी पहलू हैं। और उसके बाद हम गेम के रूल्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।